हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, तो देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कोई भी एक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल इज गोइंग टू बी कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, या एक जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता था। लेकिन मान लो कोई एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन उसको कंट्रोल करने लगे तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, तो यहां पे जो जेनेटिक ट्रेट निकल के आती है वो एक पूरा एक बेल शेप में होती है, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस, राइट। मेंडेलियन जेनेटिक्स को जो क्या था वो डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस था, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस, तो एक बेल शेप के रूप में आती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो। जैसे यदि हम लोग फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस वाई एक्सिस पे रखें एंड फिनोटाइप को यानी हाइट को ऐसा हम लोग एक्स एक्सिस पे रखें, तो इस तरह का हम लोग को एक बेल शेप फ्रीक्वेंसीज मिलेगा, जिसको कि हम लोग कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होता है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इट इज द एडिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दी जीन्स। मान लो 3 जीन है, तो अल्टीमेटली कि तीनों जीन के एडिटिव इफेक्ट के कारण उसका फिनोटाइप हमें नजर में आएगा, और ये इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जो बताया था वो निल्सन एहले ने बताया था, जब वो कर्नल कलर ऑफ व्हीट पे काम करके उन्होंने बताया कि दिस इज कंट्रोल बाय द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एट द सेम टाइम the name of 2 scientists are also well known for the polygenic inheritance. One was Davenport, जिन्होंने ह्यूमन स्किन कलर पे काम किया, और दूसरा था ईस्ट, जिन्होंने टोबैको पे उसके कोरोला लेंथ पे काम किया था, राइट। सो दीज आर द इनिशियल वर्क्स। ओके, तो चलो इनमें से एक को हम लोग देखते हैं। ओके, तो वो देखने के पहले सबसे पहले इसको हम लोग मेंडल से कंपेयर कर लेते हैं, एक टिपिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो मेंडल साहब का इनहेरिटेंस क्या था, एक डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस है। डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस को क्यों बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। मेंडल साहब ने टॉल और ड्वार्फ के बीच क्या होगा इसकी परिकल्पना नहीं की, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस। ओके, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है ना, दिस इज अ कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस, क्योंकि ये टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्या होगा उसके बारे में भी ये बात करता है, राइट। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों, क्योंकि यदि मान लो हाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो इसकी 2 क्वालिटी के बारे में बात करता है, या तो टॉल या ड्वार्फ। ये मीडियम की क्वालिटी के बारे में बात ही नहीं करता, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, दिस इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये क्या करता है कि पूरी की पूरी जीन अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके हिसाब से जो एडिटिव इफेक्ट आएगा उसके हिसाब से ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हम लोग क्या देखते हैं, मेंडल के केस में एक जीन के कारण में होता है, इसमें एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन होगा। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन। और मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो था वो इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ना वो इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। So this is how we can differentiate between Mendelian inheritance and polygenic inheritance. So 3 things. Mendelian inheritance was discontinuous, it is continuous. Mendelian inheritance was qualitative, it is quantitative. Mendelian inheritance is controlled by a single gene, but it is controlled by a more than one gene. Right? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, फॉर इंस्टेंस कर्नल कलर इन व्हीट। ओके, देखो kernel color in wheat is a quantitative trait and that is controlled by 2 different genes. Okay, तो यदि दोनों जीन का हम लोग हेट्रोजाइगोट्स निकालें तो हम लोग क्या देखेंगे कि दो जो एक्सट्रीम कलर्स है उसके बीच का आएगा। जैसे मान लो एक रेड कलर है, एक वाइट कलर है, तो F1 जो हम लोग निकाले दोनों का, तो रेड एंड व्हाइट के बीच का जो कलर है ना वो हेट्रोजाइगोट्स होगा। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज अ डार्क रेड, राइट। यहाँ पे 2 जीन लिया, R1 R2, तो सभी का जो डोमिनेंट है वो डार्क रेड है, यहाँ पे इसके रिसेसिव काउंटर पार्ट है तो ये वाइट है। तो गैमेट्स R1 R2 बना, और यहाँ पे हम लोग F1 में क्या देखेंगे, R1 कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, तो ये मीडियम रेड है, यानी इसका जो शेड है वो डार्क रेड और वाइट रेड के ठीक बीच का है। ओके, जब इसको सेल्फ करेंगे तो हमें 9 डिफरेंट जीनोटाइप मिलेंगे टिपिकल मेंडेलियन F2 जीनोटाइपिक रेशियो के आधार पे।
तो आप उसमें क्या देखोगे, एक तो कंप्लीट डार्क होगा जिसमें कि दोनों ही डोमिनेंट जीन पाए जा रहे हैं, और एक कंप्लीट रिसेसिव होगा जो कि वाइट होगा। ओके, और इनमें से जो 6 है वो ऐसा होगा जो बिल्कुल इंटरमीडिएट होगा। जैसा आप देखो, ये मेंडल का टिपिकल रेशियो आपको नजर आ रहा होगा, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ओके, ये मेंडल का है। तो आप देखो 4 तो ऐसे थे जो हेट्रोजाइगोस हैं, जो आपको नजर आ रहा है। तो हेट्रोजाइगोस में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 डोमिनेंट जीन है, R1 R2। लेकिन एक ऐसा भी है जिसमें अगेन 2 डोमिनेंट जीन है, R1 R1। एक और ऐसा है जिसमें 2 है, R2 R2, राइट। तो ये दोनों मिलके एक ही फिनोटाइप को देगा, दैट्स व्हाई इट इज अ 6 ओवर देयर। ओके, लेकिन 4 ऐसा है जिसमें हम लोग 3 डोमिनेंट जीन देख रहे हैं, R1 R2 R2, R1 R1 R2, ये 3 डोमिनेंट जीन देख रहे हैं। तो ये 3 डोमिनेंट जीन वाला जो है वो ये मीडियम एंड डार्क, उसके बीच में एक कलर देगा, यानी मीडियम डार्क रख देगा। तो ऐसे 4 होंगे। सिमिलरली यदि हम और इसके नीचे चलें तो इसमें केवल एक ही डोमिनेंट जीन आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखो, केवल यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, राइट। तो ऐसे 2 वेरिएंट मिल रहे हैं, तो ये 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना, दैट इज मॉडिफाइड इनटू 1 4 6 4 1। एक बात ध्यान देना, जब हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं ना, तो जो बीच वाला है ना उसके दोनों तरफ का बराबर होता है। जैसे देखो 6 है तो इधर 4 है, इधर 1 है, इधर भी 4 है, इधर 1 है, राइट। सो इस तरह की जीनोटाइपिक इस तरह की जो रेशियोज है ना वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को दिखाता है। ओके, राइट। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रीटरेट कि जो इंटेंसिटी है ऑफ कलर है जो इसके ऑफस्प्रिंग्स में, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने डोमिनेंट जीन अवेलेबल हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉलीजेनिक ट्रेट जो है दैट इज अ इफेक्ट ऑफ द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल जीन। तो जितने डोमिनेंट जीन होंगे उतनी ज्यादा उसकी कलर की इंटेंसिटी होगी। ओके, चलो, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक डिफरेंट जीन का हम यहाँ पे रेशियोज देख रहे हैं। जैसे मान लो 1 जीन है तो हमें F2 फिनोटाइपिक रेशियो तो 1 to 1 मिलेगा, और F2 फिनोटाइपिक क्लास 3 मिलेंगे, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 4 मिलेंगे। ओके, 3 कैसे है, तो 1 to 3। सिमिलरली 2 है तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:4:6:4:1। नंबर ऑफ फिनोटाइपिक क्लास कितने हैं, 5 हैं, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने, 16 हैं। ओके, यदि 3 जीन है तो फिर देखो ये 20 बीच में उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसा है, यानी 1 6 15, इधर भी 15 16 1। ये टिपिकल, जैसा मैंने आपको बोला, ये पॉलीजेनिक ट्रेट का एक एग्जांपल है। और यहाँ नंबर ऑफ फिनोटाइपिक क्लास यहाँ पे 7 मिल रहे हैं, यानी आप इसको कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और टोटल 64 है। तो वट एवर बी द नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ जीन्स, एन नंबर ऑफ जीन्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ फिनोटाइपिक क्लास इज इक्वल टू 2n+1 होता है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग क्या नहीं, फ्रैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स निकालना चाहें तो 1/4n होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालना चाहें तो केवल 4n होगा। ओके, जैसे मान लो मैं केवल एक के बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, यदि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ तो ये क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 होगा, है ना। उसी तरह मैं केवल इसके बारे में जानना चाहता हूँ तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/64 होगा, ठीक है ना। तो 1/4n है जो फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ अ डोमिनेंट पैरेंट, ओके, और रिसेसिव पैरेंट, यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चंस देखते हैं। When a red grain variety of wheat is crossed with another white grain variety of F1 hybrid is produced, on selfing of this F1 hybrid, how many offsprings of F2 generation resemble phenotypically to its parents? Okay, तो देखो यह हमें मालूम है कि ग्रेन कलर ऑफ wheat is controlled by 3 pair of polygenes. Okay, तो हमें यह भी मालूम है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन में F2 फिनोटाइपिक रेशियो 1 6 15 20 15 61 होता है। ओके, और यहां पे हम क्या देखेंगे कि दिस इज द पैरेंटल वन एंड दिस इज ऑल्सो द पैरेंटल वन, ये दोनों क्या है, पैरेंटल है। ओके, सो आउट ऑफ 64 2 पैरेंटल हैं, सो द करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज 2/64। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो फिर लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर में भी कुछ पॉलीजेनिक ट्रेट पाए जाते हैं, राइट। दीज आर द पॉलीजेनिक ट्रेट दैट इज फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमन। फॉर इंस्टेंस स्किन कलर दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन, और हेयर कलर, हेयर टेक्सचर्स कंट्रोल्ड बाय द 5 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन, ह्यूमन हाइट कंट्रोल्ड बाय द 5 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन, आई कलर 9 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन, एंड
the human intelligence, actually 25 pair of polygenes. You know, God has created a wonderful system, because you see, take an example of human intelligence. We know very well that if there is a 25 pair of polygenes, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइपिक क्लास कितने हो सकते हैं? डेट इज 2n+1 अभी हम लोगों ने पढ़ा, यानी 2 × 25+1 यानी 51 कैटेगरीज ऑफ हो सकते हैं. बट इस 51 कैटेगरीज में वन पर्सन, in order to have extremely brilliant और the 25 pairs of dominant gene उसके पास होना चाहिए, या एक पर्सन जो कि एक्सट्रीमली डम हो, इसके लिए उसको क्या होना चाहिए? ऑल दी 25 रिसेसिव जीन होना चाहिए. तो आप देखो नेचर में ऑल दी 25 डोमिनेंट हो या ऑल दी 25 रिसेसिव हो, यह पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम सब लोग एक मीडियोकर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. सो दैट इज द वंडरफुल सिस्टम द गॉड हैज क्रिएटेड, राइट? पॉलीजेनिक ट्रेट इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है. मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, किसी जैसे मान लो दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, है ना, तो उनकी जेनेटिक मेकअप तो सेम है, बट मान लो कि एक बच्चे को हमने एक पढ़ने वाले इन्वायरमेंट में डाल दिया, एक बच्चे को ना पढ़ने वाले इन्वायरमेंट में डाला, और कुछ सालों के बाद, लेट इट बी से 5 साल 10 सालों के बाद मैंने उनकी आईक्यू टेस्ट करी, तो दोनों में से आईक्यू किसका बेहतर आएगा? ऑब्वियस है ना, जिनको मैंने पढ़ने वाले इन्वायरमेंट में डाला उनकी आईक्यू बेहतर आएगी. इसका मतलब क्या है? पॉलीजेनिक ट्रेट जो है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, राइट? सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू डिस्कस as far as the concept of polygenic inheritance is concerned, right? Don't forget to like and subscribe the channel. Okay, thank you.